आप देख रहे हैं अभी इंडिया तक न्यूज और बिहार टीवी न्यूज एजेंसी से बात कर रहे हैं डिप्टी मेयर सलाउद्दीन एहसन साहब से। आपके यहाँ सर जो धरना दिया जा रहा है, आप इनके बारे में बताइए। आप तो शिक्षित हैं सर और आप शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, तो बताइए कि धरना किस लिए सर? धरने पर बैठे हैं तो उनको कहीं न कहीं कोई तकलीफ होगी, जिसके कारण वो आज धरना स्थल पर हैं। और समस्याएं अनेक हैं। समस्याओं के निदान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और ये सरकारी काम है, कोई चीज़ का टेंडर होता है, टेंडर फिर रीटेंडर में चला जाता है, तो इस सब में समय लगता है और इसको हम लोगों को समझना भी पड़ेगा। हम अगर ऐसे ही ये करते रहेंगे तो बहुत सारी बाधाएं आती रहेंगी। और लेकिन हम सबों से आग्रह करेंगे कि सद्बुद्धि दे सबों को और निगम को आगे बढ़ाने का काम करें। जनता दुखी है, अगर कंबल नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, इसके लिए हम लोग सिर्फ धरना देखें, इसके लिए हम लोग वार्ता करें, टाइम टू टाइम मिले कि कहाँ देरी है, कहाँ टेंडर में क्या हो रहा है, तो इसका निदान निकल सकता है। और जो लोग पार्षद बेहतर जो चीज़ समझ रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपका समर्थन है धरना को? हमसे कोई सजेशन ही नहीं है, कोई आपसे सजेशन नहीं लिया है। जब अगर काम नहीं हुआ तो हमसे कहा भी नहीं गया कि यहाँ मेरा वापस लिया जा रहा है, और उसके बाद आप हमसे उम्मीद करें। अभी पार्षदों का कहना हुआ कि महागठबंधन के लोग आ रहे हैं समर्थन में, इसमें क्या कहना है? अरे किसी को कोई रुकावट है न, हम रुकना चाहते हैं। जो जिसकी इच्छा है वो अपने ढंग से करे। अरे वो रास्ता बेहतर समझने कि इस रास्ते से मेरा काम होगा, करे। हमको कोई आज जो ऐसा है ये आज की देरी नहीं है, ये नगर निगम में बहुत बरसों से आपको चला आ रहा है। और शायद आप लोग पत्रकार हैं, ये भी जानते होंगे कि हर दफा कहीं न कहीं नगर आयुक्त साहब से किसी का बनता है, किसी का नहीं बनता है। और यही मेन ये है, हम अगर सही मुद्दे के लिए सही तरीके से सही रास्ते से आएंगे तो काम होगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये सरकारी महकमा, यहाँ तरह तरह के लोग बरसों से बैठे, तो इनको भी कुछ हम लोग अपने ढंग से हिदायत दें या यहाँ से इनको ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे टेबल पर दें, तो शायद व्यवस्था में सुधार हो सकता है। जैसे कि सर, लेकिन हम लोग मतलब ट्रांसफ़र हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बोर्ड की बैठक में ये फैसला कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कराना कहीं और करना। पिछले साल ठंडे में, लास्ट ठंडे में सर आप आवाज़ उठाए तो गरीबों को कम्बल मिला, लेकिन इस बार तो जल्दी मिलना चाहिए। देखिए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत आज से नहीं है, हम लोग अक्टूबर में ही ये फैसला ले चुके थे। लेकिन पोर्टल पर टेंडर में जाएगा, ये होगा, तो ये यहाँ का प्रॉब्लम था इंटरनल, तो हम समझते हैं कि इस काम को भी आगे बढ़ाया गया। और हम समझते हैं कि जनवरी तक में कंबल हम गरीबों के बीच में, लाचार मजदूर जो हैं उनके बीच में जरूर बंटवाने का प्रयास। गारंटी लेते हैं कि जनवरी में बटेगा कमल, अप्रैल तो नहीं होगा? प्रयास बोल रहे हैं, मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, मेरा प्रयास रहेगा, मैं झूठी बात नहीं। अप्रैल में बटने दीजिएगा, मान लीजिए जनवरी में नहीं बटेगा? नहीं बटने देंगे, अप्रैल में बटने नहीं दीजिएगा, बोलो। तो यही है। और लेकिन इसमें सबका कॉपरेशन होना चाहिए, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, शहर के शिक्षाविद हो, हमारे पार्षद, माननीय पार्षद हो, और जो भी हो पॉजिटिव ढंग से हो। इस को हम लोग अगर मिलजुल कर लड़ेंगे तो ज़्यादा कामयाब होंगे। और हम लोग, जनता ने हमें चुना है अच्छे व्यवहार के लिए, अच्छे ये लोग कुछ करेंगे, और इसमें ईमानदारी से मैं प्रयासरत हूँ। और
हो सकता है कि अभी कुछ समय लग रहा हो, लेकिन आने वाला वक्त इस कार्यकाल में हम लोग साबित करेंगे कि हम पुनः बेहतर काम करने के लिए। सलाउद्दीन साहब, आपको एक ड्यूटी मेयर की तरह आपकी भूमिका सिर्फ मीडिया में बने रहने की रहेगी? ये तो वक्त बताएगा। हाँ। और देखने का नजरिया भी होता है। जो लोग काम करते हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो काम ही ये साबित करेगा। और सब मिला के देख लेना कि ये अभी तो 1 साल पूरा हुआ है, अभी 4 साल विगत बाकी है। इस 4 साल में भी हम लोगों को परखने का मौका मिलेगा और हम समझते हैं कि हम भागलपुर की जनता पर खरे उतरेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, उप महापौर भागलपुर से डॉक्टर सलाउद्दीन उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन साहब से बात हो रही थी और वादा किए हैं कि इस बार बहुत जल्द ही कंबल गरीबों में तकसीम किया जाएगा। अब बिहार टीवी से समीउल्लाह, इंडिया टीवी तक आज तक।